कक्षा 12 के लिए पीयूष प्रवास से पाठ 3 गोरा का अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से है। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रभावित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, स्वयंशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र विधा का अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: कविता संग्रह निहार, रशीम, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। संस्मरण एवं रेखाचित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़िया, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। पाठ परिचय। गोरा रेखाचित्र में गाय के अंतरंग एवं बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय सेंधा का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममतत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य, आहा मेरा गोपालक देश, संपूर्ण रेखाचित्र का मार्मिक कथन है, जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयसंधि तक पहुंची हुई बच्चिया थी, अर्थात किशोरावस्था तक पहुंची हुई बच्चा थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वे अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वालों को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा था, अच्छा नहीं लगा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्टे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चांवर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांझी में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने की संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केशरोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चोमों का दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामांकन हुआ और गोरांगनी या गोरा नाम रखा गया। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलने लगी तब कहीं दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जिस रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांझे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वासी रहता है।
उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। कोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर की गति से सौंदर्य नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचान लेगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बो बो की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह परिचित थी कि थोड़ी ही देर में कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे सहचारी जनित लगाव मानवीय स्नेह की समानी निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी।